हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के सॉल्यूशन वीडियो का यह वीडियो भाग 2 है। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है, ये वीडियो भाग 1 में मानसिक योग्यता से संबंधित वीडियो भाग जो 1 बनाया हूँ उसमें हल करना बताया हूँ। इसमें हम आज 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग या वृत्त एक भाग में दिखाए, एक भाग में बाईं ओर दर्शाया गया है और तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उस उत्तर चित्रों के रूप में, यानी कि ये अधूरा है। ये जो चित्र है अधूरा है, तो इसके अधूरे भाग में इसमें का ऐसा कौन सा हिस्सा जोड़ें तो या तो ये वर्ग बन जाए या त्रिभुज बन जाए या वृत्त बन जाए। इस चीज़ को ध्यान देना है, या तो त्रिभुज बनना चाहिए जोड़ने पर, या वर्ग या वृत्त। तो देखें यहाँ, तो इसको अगर हम इस तरह ऐसे मिला देते हैं तो देखिए ऊपर इस तरह बना है तो ये नीचे भी आएगा, ऐसे बनेगा। तो देखो ये क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया। वर्ग बना ना, तो ये वर्ग बनेगा, त्रिभुज तो नहीं बनेगा भाई, ना वृत्त नहीं बनेगा। तो ये वर्ग बनने वाला ज्यामिति है। तो इसमें देखें ऐसा, ये जो हम ऐसे बनाए तो कौन सा है, ये वाला स्पष्ट दिख रहा है। बहुत सरल प्रश्न है। तो इसको बनाना कैसे है, अभी जैसे मैंने आप लोग बना के दिखाया, इसको ऐसे करके वर्ग बनेगा करके लग रहा है तो वर्ग बनाओ और इसको पूरा करो। अब ये जिस तरह से बना ये दिख रहा है, इसमें ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। तो जो हम बनाए हैं उसी को देखो कैसा बना, ठीक। ये गलत दिख रहा है, ये दोनों तो स्पष्ट गलत है, ठीक। चलिए देखते हैं यह 22वां प्रश्न। अब देखिए ये स्पष्ट दिख रहा है, गोल है यानी कि वृत्त है। तो वृत्त, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तो हम एक गोल खींचने के लिए इसको भी खींच सकते हो। कैसे करो, इस तरह, इस आप उसको पूरा एक गोलाई बना दो, ठीक, एक वृत्त जैसा इस तरह बना लिए। अब देखो ये जो भुजा की साइज है इस तरह, उसको देखो, ये ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, फिर ये जितना लंबा इधर है तो इधर, फिर ये गोल, फिर ऐसे ऐसे। तो देखो ये सही उत्तर है ए वाला। अब ये क्यों नहीं है, अब भाई देखो ये इसमें ऐसे गया है तो इसमें तो ऐसे लाइन ही नहीं है ना, ऐसे कटेगा। तो देखो ये जो बना भाग, इसको आप ऐसे छायांकित भी कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है इसको छायांकित कर दो वृत्त बना के, क्योंकि वृत्त तो ये छायांकित भाग जैसा, देखो ये तो इसके ऐसा बना ही नहीं है छायांकित भाग जैसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। तो यही है जो ये छायांकित भाग जैसे दिख रहा है। तो इस तरह तुरंत पता चल गया ये आंसर है, समझ आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने का यही तरीका है। अब देखें ये, अब देखो इसको त्रिभुज नहीं बना सकते, क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। तो ऐसे करके कैसे वर्ग बनेगा देख लो, ये एक वर्ग बनेगा इस तरह और ये ऐसे। तो ये जो बनाए वर्ग, उसका जो खाली जगह है उसको क्या कर दो, इस तरह पेंसिल से भर दो, हो गया, आपके पास पेंसिल रहेगा। अब ये जो छायांकित भाग है, ये देखिए इस तरह छायांकित कर लेने के बाद क्या करना है, देखना है। इसमें देखो यहाँ इस तरह से ऐसे आया, इसमें ये छायांकित भाग को देखो तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें तो सीधा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको देखो तो इस तरह का आकृति इसमें भी नहीं है। इसमें देखो तो ये देखो ऐसे खड़ी लाइन है ना, इसमें भी खड़ी लाइन है, उसके बाद इधर आया है। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर है। अब इसमें देखो ये इस तरह से इधर आया है तो इसमें इस तरह से इधर नहीं आया, ये छोटा सा ही यहाँ पर ये लाइन है। अब ना तो इसमें वो लाइन है ना इसमें है केवल, ठीक, बाकी में नहीं है। तो केवल इसी से पकड़ में आ जा रहा है कि वास्तव में ये वाला आंसर है, ठीक। ऐसे बनाना है इसको। चलिए देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। अब देखो यहाँ इसको भी, ये भी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो इसको क्या करना है, इस तरह इसको मिला लो। मिलाने के बाद क्या करो, इसको इस तरह
छायांकित कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा भाग होगा भाई। तो ये वाला भुजा को, ये जो भुजा है उसको देखो ऐसा किसमें है, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसमें देखो ये वाला, ये खड़ी भुजा, फिर ऐसे, ये देखो ऐसे, फिर ये है ऐसे है, फिर ये है ऐसे है ना। तो यही है, बाकी ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो हमको ये वाला भुजा को मिलान करना है, यही मुख्य चीज़ है। इसमें कैसे गया है, तो इसी में देखो उसके टुकड़े में वैसे भी होना चाहिए। तो ये जो छायांकित भाग है वैसी आकृति कौन सा है, ये है। ये दोनों तो स्पष्ट है, तीनों दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाला इसका आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले भाग में। अब आते हैं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न के भाग 7 में। यह देखो, ये चित्र देख के ही पता चल जाता है ये दर्पण से संबंधित प्रश्न है। तो देखो इस बगल में दर्पण है, और दर्पण का सिद्धांत होता है उसमें साइड बदल जाते हैं, यानी जो दर्पण के पास होगा उस पार चित्र वो दर्पण के पास ही बनेगा, और ये जो दूर में है वो दूर बनेगा। तो देखो ये हिस्सा पास में है, तो यही हिस्सा पास में बनेगा, तो ये हिस्सा पास में बनेगा। तो देखो ये खड़ी लाइन, तो ये पास में है, तो इधर ये पास में होना चाहिए। ठीक, तो यही क्या है, इसका आंसर है। अब ये सब कैसे में आंसर नहीं है, देखो भाई ये यहाँ से दूर में है, तो इधर दूर, यहाँ से देखो ये दूर में है, तो दूर में बना है ना, यहाँ से देखो बना है, इसको दर्पण मान के चलो लाइन को यहाँ से, तो ये दूर में है। अब इसमें इस कोने में आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ये पास है, ये दूर में है, तो ये पास हुआ, ये दूर हुआ, तो ये ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें इसको दर्पण मानो ऐसे, तो ये देखो ये तो यहाँ कोने में इस तरह बना ही नहीं है, इसमें भी नहीं बना है, इसमें भी नहीं बना है। तो सही उत्तर क्या हुआ, ये वाला। इसका दर्पण से संबंधित और मानसिक योग्यता के जितने भी 10 टॉपिक हैं उनसे संबंधित डिटेल में वीडियो और आगे मैं बनाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 26वां प्रश्न। 26 प्रश्न को देखो, कोई भी चीज़ इस तरह हो दर्पण के सामने तो वो ऐसे बन जाता है, तो जो इधर है वो ऐसे होगा। तो देखो इस चित्र में इधर दे दिया है, और इसमें ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो ऐसा ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब ये देखो ये ऐसे बना है, तो सेम टू सेम है आकृति, बस ऐसे था वो ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो ये हिस्सा पास में है तो पास में बनेगा इसके, ये हिस्सा दूर है तो दूर बनेगा, तो देखो दूर है। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर है। ये तो उल्टा बना दिया है, ठीक है, तो ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे समझ में, चलिए बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। अब देखो यहाँ कोई भी चीज़ दर्पण के सामने ऐसे हो, यहाँ दर्पण हो, तो वो इस तरह हो जाता है। तो देखो इसमें इस तरह तीर का निशान है ऐसे, इधर तीर का निशान था वो इधर हो जाएगा भाई। तो देखो कौन सा है, ये वाला देखो, यहाँ गोला है तो यहाँ गोला है, तो यहाँ गोल भी रहेगा, तो ये जो बी है वो राइट आंसर है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अंदर तरफ गोला के तरफ ये तीर का निशान गया है, जबकि ये बाहर हो गया, यही है। बाकी ये तो है, लेकिन ये जो गोला है ये अंदर कर दिया, जबकि वो बाहर है। देख लो ये बाहर की ओर हो गया, इसका तीर का निशान भी उल्टा दिशा में हो गया, जबकि ये बाहर की ओर है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 28वां प्रश्न। देखिए 28 प्रश्न में अल्फ़ाबेट से संबंधित है, और अल्फ़ाबेट को लिखना सीख जाए रहना, दर्पण के सामने कैसे लिखते हैं। तो सी जो ऐसे बना है वो हो जाएगा इस तरह। ठीक, अब देखो दर्पण के सामने पास में क्या है, पी है, तो यहाँ से पास में पी रहेगा। ठीक, पी, लेकिन उसका साइड उल्टा हो जाएगा, पी है लेकिन उल्टा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो, देखो इस तरह मान लो दर्पण है, अब इस तरह बनेगा, इस तरह क्या है CROP, तो यहाँ पर पास में पी है तो पास में पी बनेगा, लेकिन उल्टा, साइड से उल्टा, ओ बदलने पर वही रहता है। आर क्या हो जाएगा इस तरह, सी क्या हो जाएगा, जो ऐसे सी बनाते हैं वो इस तरह। तो इस तरह देखो कौन सा लिखा है, ये बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ABCD को दर्पण के सामने अगर बगल में लिखा रहे तो दर्पण रहे, तो ऊपर दर्पण रहे, तो नीचे दर्पण रहे, तो किस तरह उसमें परिवर्तन होता है इसका अभ्यास कर लेना। फिर कभी भी दर्पण के सामने कोई लेटर्स लिखा रहे तो कैसे बनेगा, इसको जांचने में या इसका उत्तर जानने में गलती नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। देखिए भाग 8 में स्पष्ट रूप से दिया है, कागज मोड़ से संबंधित है यह प्रश्न। तो कागज मोड़ से संबंधित
प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दर्पण वाला प्रश्न हल करने आना चाहिए। अगर आप दर्पण वाला अच्छे से समझ गए हो तो कागज मोड़ वाला समझना बहुत आसानी है। इसका विस्तार से वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। देखते हैं 29वां नंबर का प्रश्न। देखिए, एक बार मोड़ा तो 2 परत होगा, फिर दूसरे बार मोड़ेंगे तो 2 परत हुआ तो 4 परत, फिर यहाँ से और मोड़ दिया गया है तो 4 से क्या हो गया, यहाँ 8 परत हो गया। देखो 8 परत में आप 2 छेद करोगे तो 16 छेद बनेगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, आप इसको इस तरह, ठीक है, पूरा बना लो, इसको इस तरह कर दो। अब यहाँ बना है तो इस तरह ऐसे उसमें लाइन खींचो जैसा बना है। अब इस यहाँ पर 2 जीरो है, 2 गोल है तो यहाँ पर भी बनेगा, ये भी गारंटी है। ये अब ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन को मानना रहता है दर्पण, तो यहाँ भी बनेगा क्योंकि दर्पण सामने सामने, ठीक। अब ये बीच में लाइन है तो सब में ऐसे लाइन करो, तो ऐसा कौन सा चित्र है, देखो तो यही वाला दिख रहा है, देख लो, ठीक ऐसा। तो इस तरह ये क्या है, राइट आंसर है। ये गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ हो गया, देखो इसमें ऐसे बना है, कोने की ओर गोल बना है, इसमें तो नहीं बनाया ऐसे, ठीक। तो ये वाला इसका सही उत्तर है, ठीक। अब देखें 30वां प्रश्न, इसको भी बनाना है तो ऐसे करके पूरा कर लो पहले। ये सबसे सरल तरीका है इसका। ये हो गया, 4 भाग हो गया, ये 1 बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, 4 ऐसे बराबर में फटा है तो ये कोने में है तो सब के कोने में गोल रहेगा, इतना देख लो। तो देखो पहले सब के कोने में गोल किसका है, इसी में है, तो यही आंसर है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह ऐसे हो जाएगा, ठीक, एक ही चित्र में है, ठीक, इस तरह बनता है। अगला देखो 31वां प्रश्न, ये अब इसको भी आप लोग ऐसे 4 भाग में बटा है तो इस तरह बना लो। इसके बनाने का सही तरीका है, अब देखो ऐसे है तो इधर रहेगा, इधर, और ये इधर भी रहेगा और ये इधर भी रहेगा, ठीक। अब इस लाइन को कर लो ऐसे सब में, अब सब में इस तरह बनेगा तो सब में बनेगा, तो ऐसा देख लो किस में है भाई, इस तरह वाला, तो यहाँ देखो इसी में बन रहा है, इसी में बना है ना ये वाला, ये इधर मुड़ा है ना, तो यहाँ भी वैसी बनेगी, ये मोड़ को दर्शा रहा है, तो ये जो तीर का निशान है ये इस तरह इसमें बनेगा ऐसे, ठीक है। ये जो तीर का निशान है मोड़ना है, ये चीज़ दर्शा रहा है, तो ये इधर भी बनेगा लाइन की इस पार इस तरह से, तो ये जो सी वाला है इसका राइट आंसर है, ठीक। अब देखें 32वां प्रश्न, तो 32वां प्रश्न में देखो इसको भी आप क्या करो, ऐसे करके ये एक कागज़ को मोड़ के बना है भाई, तो ये 4 भाग में, तो 4 भाग बांटो। अब ये भाग में जैसा है वैसे ही बनेगा, तो ये लाइन से देखो दूर में है तो इधर दूर में ऐसा। अब यहाँ देखो इसमें इस तरह बनेगा, अब इधर ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ये लाइन में देखो ऐसे करके बना, इसका चित्र नीचे बनेगा ना। अब ऐसा देखो कि इसमें है, इसी में है, देखो ये लाइन, ये देखो ये लाइन ऐसे, ये लाइन बना और ऊपर बराबर का चिन्ह जैसे, तो ये वाला इसका सही उत्तर है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। आंशिक योग्यता से संबंधित यह भाग 9 है और इसमें देख लीजिए क्या किया गया है, ये जो 4 आकृति दिए हैं छोटे छोटे टुकड़े, इनको अगर जोड़ दें, मिला दें आपस में तो कौन सा आकृति बनेगा ये पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ देखें तो ये 4 वर्गाकार है, तो देखो स्पष्ट दिख रहा है, ये 4 वर्ग मिलाकर के ये बना है, तो यही इसका राइट उत्तर है, यही इसका राइट आंसर है। ये तो बनेगा ही नहीं भाई, ये ऐसा वाला साइज ही नहीं है, ये भी, तो ठीक स्पष्ट दिख रहा है ये। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखें, इसको देखो ये वाला आकृति, तो ये वाला आकृति देखें तो ये ऐसा टाइप का दिया, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो इसमें ये वाला आकृति है ही नहीं, ये है यहाँ पर, ये वाला आकृति यहाँ पर है और ये वाला आकृति भी है, लेकिन ये दोनों आकृति इसमें नहीं है। अब यहाँ देखें तो देखो ये दोनों आकृति यहाँ है, ये आकृति ये हो गया और ये आकृति, यानी यही इसका राइट आंसर है, ठीक। यहाँ देखें तो यहाँ देखो 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं जबकि इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, तो यही इसका राइट आंसर, ठीक। अगला देखें 35वां प्रश्न, इन तीनों टुकड़ों से मिलकर कौन सा बनेगा, तो देखो ये वाला, इनमें ऐसा टुकड़ा तो इसमें है ही नहीं, तो गलत है भाई। ये देखो ये ऐसा टुकड़ा है और ऐसा भी है, तो यही इसका राइट आंसर है। इसमें देखो 1 2 3 आकृति तो है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज जैसा है, तो इसमें तो है ही नहीं, ये भी छोटा बड़ा है सब,
जबकि ये दोनों बराबर है, ये अलग साइज का है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखें 36 नंबर का प्रश्न। इसमें देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो यही चीज़ दिख रहा है, केवल इसको अगर जोड़ दें आपस में तो ये डी वाला आकृति बनेगा। ऐसा तो बन ही नहीं सकता भाई। ठीक, तो ये भी स्पष्ट गलत दिख रहा है, ये तीनों ये वाला आकृति बनेगा। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो। अब पढ़ते हैं भाग 10 में। चलिए यह भाग 10 देखते हैं। भाग 10 में देखिए क्या बताया गया है, छिपी हुई आकृति पहचानना है। यहाँ पर प्रश्न चित्र में एक आकृति दिया है, ऐसी आकृति किस चित्र के अंदर छिपा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इसमें इस तरह ए जैसे बना है इस साइड में, तो इसमें तो है ही नहीं कहीं, इसमें भी नहीं, इसमें ये देखो यहाँ पर यही सेम टू सेम है, यही क्या है, छिपी हुई आकृति का 37वां नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखें 38 नंबर का प्रश्न, ऐसा किस में है। तो देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, तो सेम टू सेम साइज का होना चाहिए, तो यही क्या है, इसका राइट आंसर। देखो इसमें कहाँ छिपा है भाई, ऐसे करके, ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं इसमें, ये तो है थोड़ा सा, ये नहीं है, इसमें भी कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर। 39 नंबर का प्रश्न देखें इस तरह, तो ये कहाँ पर है, ये देखो ये ऐसे बना है यहाँ गोल इस तरह, तो ए इसका राइट आंसर है। इसमें तो बना ही नहीं है, ऐसे वाला हिस्सा है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हो गया इसका सही उत्तर। ठीक, 40 नंबर का और अंतिम प्रश्न देखें, ये देखो कौन किस में है ये अगर ऐसे तो इसमें देखो ऐसे दिया है ना, तो इस तरह लाइन ही नहीं, इसमें है तो इसमें इस तरह आया है, और ऐसे ऐसे, तो यही क्या है, इसका राइट आंसर। कैसे, देखो इस तरह हो गया, और ये हो गया इधर, ये हो गया ऐसे, और ये तो यही हिस्सा इसमें है, और बाकी इसमें तो देखो ऐसे, तो ये लाइन ही बड़ा है, ये तो छोटा लाइन है। ठीक, दूसरा इस तरह भी नहीं है, अब इसमें भी नहीं है, इस तरह लाइन ही नहीं दी, ऐसे लाइन है तो ऐसे होना चाहिए ना, तो ये सब गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। आशा है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के ये जो पेपर गणित का प्रश्न तो मैं पहले ही हल करके अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। ये मानसिक योग्यता का प्रश्न भी अब कंप्लीट हुआ, आगे अब हिंदी के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो और अगर आप लोग मेरे चैनल में अपलोड वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।